Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the carbon and its compound class 10th science chapter 4. First of all introduction कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में. कार्बन क्या है? तो कार्बन एलिमेंट कैन बी नॉन मेटल. क्या है आपका? नॉन मेटल. कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं? सी. कार्बन इज अ वर्सटाइल नेचर. इसका कैसा नेचर है? वर्सटाइल इसका मतलब और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. चलिए आगे इससे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन अर्थ क्रस्ट पर कार्बन 0.02% पाया जा रहा है. फाउंडेड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स. किस फॉर्म में है? तो मिनरल्स मैंने अर्थ क्रस्ट पृथ्वी के अंदर. एटमॉस्फेयर में आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है. और ये ऑल लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज बेस्ड. मैंने ऑल लिविंग थिंग्स में प्लांट एनिमल्स मेड ऑफ द कार्बन बेस्ड कंपाउंड है. जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या है आपका? बेस्ड ऑफ कार्बन. सभी में आपका कार्बन पाया जा रहा है. चलिए नेक्स्ट, कार्बन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. बाकी चार जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहरी आउटर सरफेस में क्या करेगा? रोटेट करते हुए रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि कार्बन देखिए, कार्बन आपका इस तरह से आप शो कर सकते हैं. कार्बन सी. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने टेट्रा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं. टेट्रा वैलेंसी क्योंकि 4 आपका रीजन क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. द कोवैलेंस बॉन्ड्स इन द कार्बन. कोवैलेंस बॉन्ड उसी के बारे में बताया. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज अ 6. कितना आपका? 6. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4. कितना हो जाएगा? 2 और 4. अटेंड द नोबल गैस कन्फिगरेशन. नोबल गैस कन्फिगरेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो गेन योर 4 इलेक्ट्रॉन्स या बट यू टू डिफ़िकल्ट. गेन करने में उसको डिफ़िकल्ट होता है. फॉर न्यूक्लियस इन होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बट यू रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. मैंने रिमूव करने में भी इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. नहीं गेन कर सकता है, वुड बी डिफ़िकल्ट है. न्यूक्लियस होल्ड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खोजेगा, नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो इसलिए आपको नहीं गेन कर सकता है कार्बन, नहीं लॉस कर सकता है. तो भाई कर सकता है क्या? तो शेयरिंग. आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग. नहीं कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग. नहीं ये लॉस कर सकता और ना ही गेन, तो ये शेयरिंग करेगा. चलिए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं. तो इट इज़ डिफिकल्ट दस द एटम कार्बन इज आइदर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन अटेंस द नोबल गैस कन्फिगरेशन शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा? शेयरिंग. ना वो गेन कर सकता है ना लॉस. विद द अदर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इज आल्सो शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? शेयरिंग. जैसे आप हाइड्रोजन H2, तो H ये हाइड्रोजन 1 तो आपस में क्या कर लेगा? शेयरिंग. बॉन्डिंग करने के लिए आपको आपस में शेयरिंग कर लेगा. चलिए नेक्स्ट, जैसे H2 इसका फिगर बनाते हैं. H2 तो H हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में ये क्या कर लेंगे? शेयरिंग बॉन्डिंग. तो H2 मैंने सिंगल बॉन्ड. इसको हम कौन सा बॉन्डिंग कहेंगे? सिंगल बॉन्ड. अभी बॉन्डिंग के बारे में बताया, बट इसमें आपका सिंगल बॉन्डिंग है. क्या है आपका? सिंगल बॉन्डिंग. चलिए नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन को बनाना चाहते हैं. तो ऑक्सीजन O2, इट मीन्स O. इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन 8, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 6. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इलेक्ट्रॉन सजा लेते हैं. 1 2 4 6. चलिए नेक्स्ट इस 1 2 4 2 6. देखिए 6 और 2, ये आपका सर्कल इस तरह का ऑटोमोस्ट. चलिए इस तरह का सर्कल. चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्डिंग. 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो डबल बॉन्डिंग. मैंने ऑक्सीजन में आपका डबल बॉन्डिंग.
O2 में आपका डबल बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं किसका, तो आपका नाइट्रोजन का बनाते हैं, नाइट्रोजन N2 का। चलिए नाइट्रोजन के लिए हम बनाते हैं तो N नाइट्रोजन 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 5 मैंने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से आते हैं 2 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 तो 5 3 2 5 5 और 3 8। इसको इस तरह से सर्कल बना दीजिएगा। ये देखिए शेयरिंग कर लिया, नाइट्रोजन भी शेयरिंग कर लिया, तो ये नाइट्रोजन इधर से भी शेयरिंग कर लेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। चलिए शेयरिंग कर लगा दीजिए इसको भी बॉन्डिंग। तो कौन सा बॉन्डिंग बनेगा आपका, 3 बॉन्डिंग मैंने ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्डिंग बना, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डिंग। तो एन आपका नाइट्रोजन में कितने बॉन्डिंग हो, 3। तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन में डबल बॉन्डिंग और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। It is the event that the number of the shared of pairs of electrons can be 1, 2 or more. 3 try the making the structure H2O and methane, CHO4 methane. Bond of water and methane का बनाएंगे। Bonds is formed by the sharing of electrons pair the between two atoms. It's called covalent bond. जो bonds formed by the sharing of electrons करके जो bonding बनाएगा उसको हम कौन सा बॉन्डिंग कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। तो वही लिखा गया है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। कितने एटम्स के बीच, 2 एटम्स के बीच। तो 2 एटम्स के बीच में जो शेयर करेगा उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। बिकॉज कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसके बीच का फोर्स जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत ही वीक होता है। अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में। चलिए दिस मोलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। These molecules are generally poor conductor of electricity since the charged particle is formed. Charged particle क्या होता है, since the no charged particle is formed. Poor conductor of electricity होता है। कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इस पर क्या नहीं होता फॉर्म, चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। चलिए वाटर का ग्राफ बनाते हैं। वाटर के लिए तो पहला H2O तो HOH दो हाइड्रोजन। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। बट इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का 8 2 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 1 तो 2 हो गया, 2 2 4 4 2 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे कवर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, बट अब इसको ऑक्सीजन को चाहिए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह का आपका हाइड्रोजन एटम का वाटर एटम का बन जाएगा। फिर इसी तरह से आप क्या किसका बना सकते हैं, मीथेन का, CH4 का। चलिए नेक्स्ट पेज मीथेन का देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो CH4 में कार्बन 1 हाइड्रोजन कितने 4। तो इसका कार्बन चारों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इस तरह से स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो देख लीजिए कार्बन से हाइड्रोजन। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। C कार्बन हाइड्रोजन चारों हाइड्रोजन बढ़ा दिया। अब देखिए इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। बट अब कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से सर्कल, ये इस तरह अपना हाइड्रोजन जैसा बना लेगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग अपने, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, मीथेन में आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड।
कैसा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, तो मीथेन इज अक्रॉस द सिंगल बॉन्डिंग, तो एच सी एच, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कटेनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसी प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाती है। कटेनेशन के कारण ही कार्बन क्या बनाती है, एक लॉन्ग चेन। इसी कारण हम लोग कार्बन ज़्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन का ही। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म द बॉन्ड विथ द अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कटेनेशन। अदर एटम के साथ इजीवी में आपका ये क्या बना लेता है, रिएक्शन किया जाता है, इसलिए कटेनेशन कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम फॉर्म द बॉन्ड विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कटेनेशन। लाइक द कार्बन सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 ऑफ द सिलिकॉन जैसे आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर आपका हो गया कि कितने एटम्स में कहते हैं, 1 या 2 एटम्स में। फास्फोरस हो गया 4 एटम्स में, सिलिकॉन हो गया 7 से 8, बट आपका कार्बन मेनी टाइम्स ऑफ तक करता है, इसलिए इसका ब्रांच चेन भी होता है, स्ट्रेट लाइन चेन भी होता है, डिफरेंट टाइप्स का इसका कंपाउंड्स बन सकता है। तो इसलिए हम लोग कार्बन का ही यूज करते हैं। टेट्रावैलेंसी हैविंग द वैलेंसी ऑफ 4 एटम्स इज कैपेबल बॉन्डिंग विथ द एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। इसका 4 शेयरिंग तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन इनेबल द न्यूक्लियस होल्ड शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, दस द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरली। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन का ही यूज करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स किसका यूज होता है, तो कार्बन कंपाउंड्स का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्फर का कितना था, 7 से 8 कंटेंट। कैटेनेशन के कारण ही हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें ब्रांच चेंज, कैटेनेशन में आपका ब्रांच चेंज हो सकता है, लॉन्ग चेन हो सकता है, क्लोज रिंग चेन हो सकता है। कंपाउंड में भी लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऐसा है कि आपका कैटेनेशन, चलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकता है। जैसे एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड से रह सकता है नेसेसरी। चलिए इसमें लॉन्ग चेन आओ क्या बनेगा, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग चेन। दोनों क्लोज रिंग माने बेंजीन, जैसे बेंजीन का कैसे बनता था रिंग चेन, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला आपका C6H6। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के कार्बन का ही यूज किया जाता है, ना कि सिलिकॉन और सल्फर का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन किसको कहते हैं, तो सेचुरेटेड कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सेचुरेटेड कार्बन में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड कार्बन का सेचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। बट अनसेचुरेटेड कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एल्किन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाए, CnH2n+2। एल्किन का एल्किन का CnH2n, और एल्किन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्किन का फॉर्मूला CnH2n, जैसे मीथेन तो CH4 1 रखेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। एल्किन का CnH2n, एल्काइन का ये ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्किन में सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, ये जनरल फार्मूला हो गया, इसको रिमेम्बर कर लेना है आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कार्बन ऑफ कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे मीथेन CH4 सिंगल बॉन्ड, सेचुरेटेड कार्बन होगा इथेन। एल्किन का CN माने मेथ के मतलब 1, तो 1 रखें। CnH2n था, H2n, तो
तो सी की जगह पर 1 रखिए, एच 2 इंटू 1 तो क्या हो गया सी और 2 n+2 तो 2 1 जा 2 और 2 अब 2 4 हो गया तो CH4। इसी तरह से एथ के रखना है तो C2H 2 इंटू 2 + 2 इट मीन C2H 2 जा 4 4 अब 2 6 C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6। प्रोपेन की इसी तरह से 3 रख के चेक कीजिए तो आपका फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलिए डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि मीथेन के तो बना चुके हैं, इथेन के बनाते हैं। चलिए इथेन का बना कर देखते हैं हम लोग। तो कार्बन कितने 2, कार्बन 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कार्बन अब हाइड्रोजन कितने 6 तो 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए अब इसका एटम देते हैं मोलिक्यूल्स एटम। तो आपका मोलिक्यूल्स एटम कहाँ तक जाएगा तो 1 एटम। चलिए 1 एटम इसका हाइड्रोजन का रहेगा। फिर आपका 1 एटम किसका रहेगा हाइड्रोजन का। 1 एटम किसका रहेगा हाइड्रोजन का सिंगल। अब कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन देने तो 1 2 3 4 एक किधर दे देगा आपका 1 2 3 और एक शेयरिंग बॉन्डिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन का हीलियम जैसा आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना लिया हीलियम जैसा। देखिए हीलियम जैसा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम जैसा बन गया। अब चाहिए कार्बन को। कार्बन क्या करेगा कार्बन अपने हाइड्रोजन से लेगा शेयरिंग बॉन्डिंग करेगा लेते हुए ये 8 इलेक्ट्रॉन आपका पूरा कर लेगा। देखिए 2 4 6 और 8 हो गया। फिर इसका इस तरफ से कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए। अब देखिए इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन। सिंगल बॉन्डिंग वाले को सैचुरेटेड कार्बन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर और इसके में आप जान सकते हैं क्या तो अनसैचुरेटेड कार्बन में जैसे एथ मेथ प्रोप ब्यूट हो गया ब्यूटेन पेंटेन। तो जैसे एल्किन ग्रुप का कौन सा रहेगा तो मीथेन CnH2n था एल्किन ग्रुप का तो मीथेन बोल सकते हैं मीथेन तो मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 इंटू 1 मैंने CH2। इसी तरह से इथिन का फॉर्मूला क्या होगा इथिन का फॉर्मूला बोलिए तो इथिन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2H 2 जा 2 इंटू 2 जा 4 तो C2H4। इथिन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। चलिए इथिन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H4 का। तो C कार्बन 2 H कितना लेना है 4 ना तो हम लोग 4 कार्बन हाइड्रोजन लेते हैं 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन ले लिए। अब इसका एटम ले लेते हैं तो एक एटम इसके पास हाइड्रोजन का रहेगा एक एटम। चलिए अब कार्बन का एटम पुट करते हैं तो 1 बट 2 इलेक्ट्रॉन बच गया 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ धरते। फिर इसका 1 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से तो ये आपका हीलियम जैसा बना लिया हीलियम जैसा हाइड्रोजन के हिस्से बना लिया हीलियम जैसा। अब ये कार्बन लेना चाहे तो कार्बन क्या होगा यहाँ से शेयरिंग करेगा। चलिए ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डिंग इसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग बना डबल बॉन्डिंग ये अपने तरफ से इस तरह से ले लेगा तो इसमें डबल बॉन्डिंग। तो एल्किन ग्रुप में कौन सा बॉन्डिंग होता है डबल बॉन्डिंग। इसको अनसैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर आइसोमर है क्या तो चलिए स्ट्रक्चर आइसोमर दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग द आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा
बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या होगा आपका डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, आइसोमर, आइसोमर। चलिए डिफरेंट फार्मूला होगा। चलिए डिफरेंट फार्मूला होगा। कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के डिपेंड पर आपका कितने स्ट्रक्चर था, 3 टाइप का स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, पहला क्या था स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन क्या था। तो देखिए जैसे आप सपोज कीजिए कि C6C3H8 C3H8, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला हो गया। तो स्ट्रेट लाइन 1 2 3 प्रोपेन हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, तो इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट चेन हो गया। फिर आपका सेकेंड आपका क्या हो गया, सेकेंड एग्जांपल आपका आ जाएगा ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता था, ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर में कहीं पर ब्रांच निकाल दीजिए, कार्बन है ये, तो कहीं पर ब्रांच निकाल दो, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया आपका, इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। या इसी को हम लोग सी 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 सी, ये भी आपका ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। ये सब आपका ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच कहीं पर जोड़ दीजिए ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या था, ब्रांच स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका पेंटेन का फॉर्मूला बनाना है, पेंटेन, तो पेंटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन। अब ब्रांच निकालना है तो एक कार्बन हम नीचे कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब सभी जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। ये फार्मूला हो गया आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन। यह स्ट्रक्चर किसका हुआ, आइसोपेंटेन का। चलिए इसी तरह से आप नियोपेंटेन का भी बना सकते हैं। नियोपेंटेन में आपको एक नीचे और एक ऊपर लगा दीजिए कार्बन। नियोपेंटेन का बनाना है तो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 5 कार्बन था, एक नीचे लगा दीजिए और एक ऊपर लगा दीजिए, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में आपका हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलिए ये हो गया नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, पेंटेन पेंटेन नियोपेंटेन। तो these are above the compounds have the same molecular form but different structure is called structure isomer phenomena, structure isomerism। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला तो एक ही का था पेंटेन का ही, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखाया क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर में। इसी को एग्जांपल हम रख सकते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर में, तो आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। चलिए साइक्लिक, तीसरा था आपका साइक्लिक, ये तो ब्रांच स्ट्रक्चर में हुआ। साइक्लिक, साइक्लिक में क्या देखने को मिलेगा, तो बेंजीन, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला था बेंजीन C6H6, तो आप कार्बन 6, कार्बन कितना लेना है आपको 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब इसके बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग देंगे, तो बॉन्डिंग देखिए जस्ट एक कार्बन को छोड़कर डबल बॉन्डिंग दे दीजिए, एक कार्बन छोड़कर डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया आपका बेंजीन का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस साइक्लिक पेंटेन में पढ़ सकते हैं हेक्सेन। हेक्सेन का भी आपका कैसा बनेगा, हेक्सेन पेंटेन, हेक्सिन का फार्मूला C6H12, हेक्सिन का
हेक्सिन का फॉर्मूला हो जाए C6H12। तो हेक्सिन का भी साइक्लिक ही बनता है। चलिए अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आप चलते हैं। हेट्रोटम एंड फंक्शनल ग्रुप। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड। हम क्या कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन में 4 ब्रांच होता है, तो 4 ब्रांच में से इसमें से किसी में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, या आप कोई फंक्शनल CHO एल्डिहाइड ग्रुप या आपका अल्कोहल ग्रुप, इस तरह का हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं। उस तरह से इसका नेम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर नेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आइटम्स इन द अकॉर्डिंग्स विद द वैलेंसी एंड द एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन। उसके वैलेंसी और एलिमेंट पर रिप्लेस करेगा आपका एटम, जिस तरह का एटम होगा उस तरह से वैलेंसी रिप्लेस करेगा। इज कॉल्ड हेट्रो एटम। उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। तो एटम्स इन द अकॉर्डिंग्स द वैलेंसी द एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हेट्रो एटम। These heteroatoms the group of containing the impart of chemical properties। उसी तरह से उसका chemical properties होगा। The compounds of the hence are the functional group। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, functional group को ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। आपका फंक्शन हेट्रोटम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन का अल्कोहल। देखिए ऑक्सीजन का हेट्रोएटम में क्या है आपका, क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप का हो गया, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, एल्डिहाइड में आपका क्या हो जाएगा CHO, माने CHO। कीटोन में आपका CO, कीटोन में CO, और कार्बोजेलिक एसिड में आपका COOH। अब देखिए इसका कार्बोजेलिक एसिड माने कार्बन 1 और इसके में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा, OH में सिंगल बॉन्डिंग, तो ये कार्बोजेलिक एसिड हो गया। CHO है तो C, ऑक्सीजन में आपका जब भी आएगा तो डबल बॉन्ड, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में डबल बॉन्डिंग, और H आएगा, OH में सिंगल बॉन्डिंग। कीटोन में इसी तरह से, कीटोन में CO, तो C में कौन सा बॉन्डिंग, O में आएगा डबल बॉन्डिंग, तो ये CH। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें आप एक चीज़ और जान लीजिए कि हम लोग किस तरह से नेम देते हैं। तो अल्कोहल वाले ग्रुप को हम लोग सफिक्स में रखते हैं, और जितना भी आपका हेलोजन ग्रुप रहेगा वो परफिक्स में उसको पहले नेम लेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह का हम लोग अल्कोहल में ओल लगाएंगे, एल्डिहाइड में अल लगाएंगे, कीटोन में ओन लगाएंगे, कार्बोजेलिक एसिड में ओइक एसिड लगाएंगे। इसको भी याद रखिएगा कि सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे आपका C2H5OH दिया हुआ है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, एथेनॉल, इथेनॉल क्या बोलेंगे, ऑल लगा के इथेनॉल हो जाएगा, मेरा इथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन अल्कोहल का ले लिए, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लिए, तो CH3, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, सक्सेसिव नंबर डिफरेंट इज CH2। कितने का डिफरेंस है, इसको हम CH2 को हेमोलॉजियस सीरीज, इसको हम लोग कहते हैं हेमोलॉजियस सीरीज। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरप्टेड फंक्शनल ग्रुप दस द मेम्ब्रेन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट द मेंबर हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का ही है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होगा, डिफरेंट। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमॉन्ग द मेम्ब्रेन हेमोलॉजियस सीरीज ड्यू टू डिफरेंट मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग द मोलिकुलर मास जितना इंक्रीज करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। CH2 के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोजियस सीरीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होता है। पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है आपका कंबसन। तो कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न ऑक्सीडाइज इन एयर, प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज द हीट एंड लाइट।
लाइट एनर्जी, इट इज कॉल्ड कंबसन, उसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन। कंबसन में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज द फ्यूल्स बिकॉज दे आर बर्न इन एयर रिलीज द हीट एंड एनर्जी। तो जैसे CH4 को हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला, हीट एंड लाइट देगा। चलिए नेक्स्ट आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स द जनरली विथ द ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई। जब ब्लू कलर का जब लाइट देगी मैंने बर्न करवाएंगे तो ब्लू कलर का देगा तो वो गुड सप्लाई होगा। और हेयर विद द येलो कलर सुटी द फ्लेम इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर। कभी येलो कलर के जलेगा तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट आपका सुटी फ्लेम इज इन द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सुटी क्या परफॉर्म करेगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न, कैसा करेगा, अनसेचुरेटेड मैंने सुटी फ्लेम मैंने कह सकते हैं कि उसका मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लेम रहेगा। बर्निंग ऑफ द कोल पेट्रोलियम इमिट्स द ऑक्साइड एंड सल्फर नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। जो बर्निंग के समय कोल एंड पेट्रोलियम इमिट्स द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल दो एसिड रेन। एसिड रेन के लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका एसिड रेन का हमने बरसात के टाइम में एसिड मैंने एसिड की मात्रा रहता है आपका कोल पेट्रोलियम ऑक्साइड एंड सल्फाइड के फॉर्म में, इस फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है आपका, तो ऑक्सीडेशन के मतलब हम लोग समझते हैं अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दे आर एडेड द रिएक्ट विथ कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे सपोज कीजिए इथेनॉल ले लेते हैं, इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा आपका C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। इस पर हम एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट रखें तो एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो जाएगा एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 और एसिडिक का क्या हो जाएगा K2 डाइक्रोमेट। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो जाएगा K2Cr2O7। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा एथेनोइक एसिड। इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COOH एथेनोइक एसिड बन जाएगा आपका। देखिए मेथेनॉल को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा एथेनोइक एसिड। ये हो गया एथेनोइक एसिड बन गया, क्या बना एथेनोइक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन इज एडेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंस ऑफ पोलोडियम निकेल क्रिस्टलाइज्ड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग ऑफ प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो घी में प्रेजेंट हो जाता है। चलिए सब एडिशन रिएक्शन का आपका रिएक्शन क्या होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने कौन सा बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग वाले आएगा। तो चलिए हम लोग ला देते हैं डबल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग और इसमें फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। इसके किसके प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस में किसका होगा तो निकेल या पुलडेनियम मैंने पुलडेनियम या हाइड्रोजन तो बनेगा सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। मैंने सैचुरेटेड मैंने सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा आपका सैचुरेटेड कार्बन में से तो सिंगल बॉन्ड फिर हाइड्रोजन आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन को हम निकेल और पोलोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो सैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो जाता है आपका घी में, तो इसको ही हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द
हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन कैन बी रिप्लेस बाय द अदर एटम ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मिथेन, सैचुरेटेड कार्बन ले लिया, मिथेन का फार्मूला होगा CH4, मैंने सिंगल बॉन्ड वाला ले लिया। और क्लोरीन, क्लोरीन के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, सनलाइट ले लिया। सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl बनेगा और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा HCl। तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। पहला एस्टरिफिकेशन समझ लेते हैं। एस्टरिफिकेशन होता है क्या, एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन में आपका प्रॉपर्टीज था एस्टरिफिकेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैटलिस्ट फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ईस्टर। वो कैसा हो जाता था, ईस्टर के फॉर्म में। जैसे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए तो CH3COOH रिएक्ट विथ अल्कोहल CH3C2H5OH इथेनॉल से रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो स्वीट कंपाउंड्स बनता था आपका। तो किस तरह से बनेगा कंपाउंड, तो CH3COO और ये ब्रेक होकर क्या बन जाता है C2H5 और H2O प्लस H2O। तो ये स्मेलिंग कैसा आता था, स्वीट टाइप का। चलिए नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट समझते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑन द हीटिंग ऑफ द हीट एसिड एंड बेस ईस्टर फ्रॉम द बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओरिजिनल अल्कोहल में ऑप्टेन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसको हम और भी सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते थे। एल्काइंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज आल्सो नोन एज सॉफ्टनिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, सॉफ्टनिफिकेशन कहते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। एग्जांपल किस तरह से एस्टरिफिकेशन का, तो एथेनोइक एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करवा कर ईस्टर ग्रुप का बनता था। तो ईस्टर ग्रुप का बनाने के लिए आपको इस तरह से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। CH3COOH लिए थे रिएक्शन के, प्लस आपका क्या हो जाएगा एथेनॉल का C2H5OH। इसको रिएक्शन करवाइएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में करवाइएगा। तो CH3CO C2H5 और ये डबल बॉन्डिंग के साथ O आ जाएगा। तो इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते थे, एस्टरिफिकेशन। बट इसका स्मेल कैसा होगा, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म्ड। और नेक्स्ट आप कहते हैं तो सॉफ्टनिफिकेशन जस्ट इसका उल्टा, तो जस्ट इसका उल्टा सॉफ्टनिफिकेशन में होगा। तो सॉफ्टनिफिकेशन में आपका क्या करना था, CH3 ले लीजिए। चलिए ऊपर थोड़ा लेते हैं, CH3CO इसी को रिवर्स कर देंगे, प्लस C2H5 हो जाएगा, प्लस NOH मैंने बेस से किसी बेस से रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा, अल्कोहल मिथेनॉल में फिर मिल जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा इथेनॉल COOH, फिर से ऑप्टेन होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस। तो सोडियम एसीटेट बन गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन। क्या है आपका सॉप, तो सॉप इज द सोडियम और पोटेशियम ऑफ साल्ट ऑफ चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज एग्जांपल आप कह सकते हैं फार्मूला C70H35 और COON इन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। C17H35 COON प्लस
में सोडियम और पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन में आपका सॉप का एग्जाम्पल हो गया। सॉप आर द इफेक्टिव विथ द सॉफ्ट वाटर, किससे रिएक्शन करेगा? सॉफ्ट वाटर से। ओनली विथ द इफेक्टिव विथ द हार्ड वाटर, इन इफेक्टिव विथ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से ये सॉप आर इफेक्टिव ओनली सॉफ्ट वाटर से होगा। चलिए, डिटर्जेंट इन अमोनिया सल्फेट साल्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विथ बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर, ये दोनों से रिएक्शन कर जाएगा आपका, हार्ड वाटर से भी और सॉफ्ट वाटर से भी, इसलिए इसको आयनिक पार्ट ऑफ द हाइड्रोफिलिक एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूट इन सॉफ्ट मोलिक्यूल्स। इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, पहला आपका हाइड्रोफिलिक और दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक, तो इस तरह से आपका बना हुआ रहता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, बट इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड इस प्रोसेस वाले को हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट मोलिक्यूल्स, इसको सॉफ्ट मोलिक्यूल्स का, तो आयनिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप, द मोस्ट dirt is only in nature and the hydrophobic and attach the itself with the dirt while the ionic in the surrounded with the molecules of water. This resultant information is radically structure is called micelles. Micelles क्या होता है? तो micelles आपका देखिए इस तरह से आपका सपोज कीजिए ये आपका डर्ट है, ऑयल ड्रॉप्ड है आपका, ऑयल ड्रॉप्ड, इसको हम बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉप्ड है आपका, ऑयल ड्रॉप्ड। अब इसको बीच में हम लोग इस तरह से, तो इस पर आपका लॉन्ग चेन ऑफ डिटर्जेंट सर्कल टाइप कर दे दीजिए, तो इस पर कौन सा आयंस रहेगा? सोडियम आयंस, इसको हम बोलेंगे सोडियम आयंस, क्या होगा? सोडियम आयंस, इधर भी आपका सोडियम आयंस, ये भी सोडियम आयंस होगा, इस तरह से जितना भी बनाएंगे ये सोडियम आयंस होगा, टेल पर क्या होगा? सोडियम आयंस। अब ये क्या करेगा? सॉप इमल्शन हेल्प द डिसॉल्व इन डर्ट ग्रीस एंड इन वाटर क्लॉथ एंड गेट्स द क्लीन। इस तरह से आप साफ कीजिए, तो ये अपर वाला पार्ट क्या कहेगा? अपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक। नीचे वाला पार्ट क्या होगा? हाइड्रोफोबिक इन होगा। तो ये इस तरह से साफ होता है, आपका क्लीनिंग होता है। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंस इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉफ्ट मोलिक्यूल्स एंड इनसोल्युबल प्रोड्यूस इज द स्कम, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंस इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉफ्ट मोलिक्यूल टू फॉर्म ऑफ insoluble product called scum. This scum create the difficulty क्लीनिंग एक्शन, ये क्लीनिंग एक्शन में डिफिकल्ट होता है। बाय यूजिंग ऑफ डिटर्जेंट insoluble scum is not found with the hard water and cloth get the cleaned effectively. Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from the NCERT class 10 science chapter 4 MCQ carbon and its compound. First of all, first question आपका क्या कर रहा है? The isomeric pairs is isomeric क्या था मेरा? तो जिस कार्बन कंपाउंड का मतलब जिस कार्बन का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर सेम था, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था? फार्मूला सेम था और स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट। फार्मूला केमिकल फार्मूला आपका सेम, बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते थे? आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज। तो देन चलिए तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन सा आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर रहा है। तो इथेन प्रोपेन, ये तो है नहीं, प्रोपेन ब्यूटेन, ये भी नहीं है आपका, इथेन नो, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन का मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन ले लिए और 4 कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये ब्यूटेन हो गया। सिंगल बॉन्डिंग रहेगा, सभी के पास सिंगल बॉन्डिंग।
चलिए ये ब्यूटेन का हो गया। अब 2 मिथाइल, अभी इसको हम काट कर क्या करते हैं, यहाँ से काट कर तो 1 2 3 और 2 पर लगा दीजिए क्या, मिथाइल CH3। अब देखिए तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 ये प्रोपेन हो गया और मिथाइल किस पर, 2 वाले पर लगा हुआ है, 2 मिथाइल बोल दिया। इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विच ऑफ द गिवन इज यूज टू ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को पूछ रहा है, तो एल्काइल केमेनोफोर सब ये सब कॉन्सेंट्रेटेड सभी टीएसाइड सब क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो चलिए डी आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड एथेनोइक एसिड में दिया हुआ। विच ऑफ द डीनेचुरेटेड स्प्रिट में क्या मिलाया हुआ रहता है, तो आपका एथेनॉल और मेथेनॉल, एथेनॉल एंड मेथेनॉल जिसका परसेंटेज कितना रहता है 5%, प्लस 5%। इट मीन्स सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पर। टर्शियरी ब्यूटेनॉल गेट्स द ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द अल्कलीन KMnO4 2। अभी जस्ट बताए थे KMnO4 क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट मीन्स बी आपका आंसर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर कौन सा नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब तो हार्डनेस था। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी हार्डनेस था, बट सोडियम नाइट्रेट नहीं हार्डनेस है। नॉट लगा हुआ है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सॉप का क्या था बाई प्रोडक्ट, तो ये तो ग्लिसरॉल था, इट मीन्स आपका बी आंसर। द कोवैलेंट कंपाउंड्स किसको कहते हैं, कोवैलेंट के ही मतलब होता है कि शेयरिंग, कोवैलेंट मीन्स शेयरिंग, मैंने दोनों के बीच में क्या होगा, शेयरिंग। तो शेयरिंग बॉन्डिंग कहाँ बन रहा है, तो आर द फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द कोवैलेंट्स इन द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। दो बीच कार्बन, जैसे कार्बन आपका 4 कार्बन 6 2 8 2 4, इट मीन्स 2 4 6 2 4 6, ये इस तरह से CO2 बनाएगा। जैसे CO2 का कार्बन कंपाउंड्स को बनाना था, CO2, यहाँ पर CO2 का शेयरिंग बॉन्डिंग बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन O2 ऑक्सीजन 8 2 4 6 और 2 4 6, इसको इस तरह से कह दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विनेगर इज द सोल्यूशन ऑफ द, विनेगर किसका सोल्यूशन है, तो 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Which of the given can be used for the denaturation of the ethyl alcohol। इथाइल अल्कोहल का डेनेचुरेशन से क्या बनता है आपका, तो देख लीजिए, मिथाइल अल्कोहल भी बनेगा, पेरिडोनिस बनेगा, कॉपर सल्फेट भी बनेगा, इट मीन्स ऑल ऑफ द डी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट। सॉप्स आर फॉर्म्ड बाय सॉप्निफिकेशन, तो इसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते थे बताइए। सिंपल ईस्टर मेथड, क्या था, सिंपल ईस्टर का सॉप्निफिकेशन मेथड था, ईस्टर को ब्रेक फॉर्म में चेंज कर देना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कार्बन एग्जिस्ट द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में लाई कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स दिच, कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, ये तो आपका आंसर गलत है। आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, बी आपका होगा। हैव द स्ट्रॉन्ग फेसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अदर मोलिक्यूल्स, नहीं, स्ट्रॉन्ग रहता तो किसी से रिएक्शन नहीं करता। डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अदर मोलिक्यूल्स, यस, इट मीन्स आपका बी और डी कौन सा ऑप्शन में है? तो डी, इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ मोलिक्यूल ऑफ द अमोनिया NH3 हैज द, NH3 में कितने बॉन्डिंग है? तो NH3 के देख लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, इसका अपना एक एटम, इसलिए पेन चेंज करते हैं। फिर एक इसका एक एटम, नाइट्रोजन 7 में 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, फिर 1 इसको 1 दे देते हैं, 1 इसको, ये 1 एटम है, तो इसका हो जाएगा 2 2 2, बट इसका सभी को करके 6, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 एटम। चलिए नेक्स्ट, तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड्स, आपका कौन सा बॉन्डिंग होगा? सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स आपका ये ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज द एलोट्रोप ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसका है? कार्बन का। बैकमिनिस्टर किसका फॉर्म ऑफ द एलोट्रोप था? एलोट्रोपिक, तो कार्बन का, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन, सी हो जाएगा। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट एंड डायमंड भी क्या था? एलोट्रोप, डायमंड भी आपका कार्बन का ही एलोट्रोप था। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द गिवन इज नॉट एलोट्रोपिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स का एलोट्रोपिक कौन सा नहीं है? तो आपका बेंजीन एक अलग ही था, बेंजीन का फॉर्मूला C6, इट मीन्स आपका डी आंसर हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, यह सर्कल का टाइप बनाता था, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सर्कल टाइप। चलिए C6H6 मैंने हेक्सागोन की तरह होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन एल्केलिन KMnO4 एक्ट एज अ CH3CH2OH, एल्केलिन KMnO4 हीट ऑन एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड COOH से क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड, ये एथेनॉल, यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगा? एथेनॉल। कैसा एजेंट है? तो ये कौन सा एजेंट है? तो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी जस्ट ऊपर बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मीन्स बी आंसर आपका। ऑयल्स ऑन द ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल क्रिस्टल्स, कैटेलिस्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए एडिशन रिएक्शन कौन सा है? पैलेडियम और निकल कैटेलिस्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ए आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द गिवन कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसका है? तो फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा OH लगा हुआ है तो अल्कोहल ग्रुप का, तो अल्कोहल कौन सा ग्रुप का है? देखिए ब्यूटेनॉन, ये तो नहीं होगा, ब्यूटेनॉल, यस, बी आंसर क्या हो जाएगा? बी। OH किस में फंक्शन? ब्यूटेनॉन है तो ऑन CHO का एल्डिहाइड का होगा, ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, COOH का फंक्शनल ग्रुप का होगा, इट मीन्स इसका आंसर बी होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शॉप ऑफ मोलिक्यूल्स हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफिलिक के जैसा वर्क कर रहा है, इस तरह से डायग्राम था, हेड क्या कर रहा है? हाइड्रोफिलिक के जैसा, तो एंड हाइड्रोफेबिक का जैसा कौन करेगा? टेल क्या करेगा? हाइड्रोफेबिक टेल, मैंने ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, तो अनसेचुरेटेड कार्बन इसमें कौन कौन सा है? तो प्रोपेन होगा, प्रोपेन,
देख लेते हैं प्रोपेन, नो प्रोपीन ने अनसैचुरेटेड कार्बन में कौन कौन सा आता था, तो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। तो प्रोपेन में एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड था, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका बी एंड सी आपका डी ऑप्शन मीन्स आपका डी आंसर। अनसैचुरेटेड कार्बन में आपका एल्कीन और एल्काइन आता था, बट सैचुरेटेड कार्बन में एल्केन था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कंप्लीट द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन में क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता था, इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट मीन्स बी आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ गए। विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर और कंपाउंड्स, विच इज नॉट करेक्ट फॉर द आइसोमर ऑफ कंपाउंड। आइसोमर के प्रॉपर्टीज क्या नहीं था, तो डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो डिफरेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, यस। दे हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, आइसोमर में सेम मोलिकुलर फार्मूला होता था। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, नॉट, यह स्ट्रक्चर फार्मूला सेम नहीं होता था। इट मीन्स आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बैकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन का एग्जाम्पल है, तो क्या है इसका, एलोट्रोप है। क्या था, एलोट्रोप, न आइसोमर था, न आइसोटोप था, न फंक्शनल ग्रुप था, क्या था, एलोट्रोप था। तो आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी। और डायमंड भी एलोट्रोप था, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप था। चलिए नेक्स्ट पेज पे। हु इज द प्रिपेयर्ड यूरिया द फर्स्ट टाइम ऑफ द हीटिंग अमोनियम साइनेट, वोहलर, किसने किया था, वोहलर, इट मीन्स ए आपका आंसर। चलिए